अब सपोज करिए हमारे पास कोई रेडियस है, ये डायमीटर है, इस डायमीटर की इलास्टिक कोई ट्यूब है, इसका डायमीटर कैपिटल डी है। जब हम इस पर फोर्स लगाएं इस तरह से, इस पर हमने एक रबड़ ली हमने जिसका व्यास कैपिटल डी, इसको हमने इस तरह से एक एंड से या दोनों एंड से इसको हमने स्ट्रेस किया। स्ट्रेस करने से क्या होगा, सपोज करिए इसकी लंबाई L, क्या है इसकी लंबाई है कैपिटल L। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए एक्सटेंड होगी, ऐसे खींचेंगे, रबड़ है, रबड़ को हमने ऐसे खींचा, इलास्टिक होती है वो, रबड़ को खींचेंगे तो उसका क्या है कि लंबाई में तो ये वृद्धि हो जाएगी। सपोज करिए इसकी लंबाई में तो ये वृद्धि हो गई, लेकिन डायमीटर में क्या होगा, इसकी कमी होगी, डी में इसकी कमी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने फोर्स, देखिए यहां हमने फोर्स आपने ऐसे लगाया, तो ये अगर फोर्स ऐसे लगाया इसकी लंबाई के अनुदिश, अब यहां पर दो तरह से विकृति उत्पन्न हो रही है। एक तो लंबाई के अनुदिश ही हो रही है विकृति, तो ये तो हो गया आपका अनुदैर्ध्य विकृति। और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि डायमीटर में कमी हो रही है ऐसी, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पार्श्वी विकृति, साइड बाई लैटरल स्ट्रेन, ठीक है ना, लैटरल स्ट्रेन। तो ये दो तरह की स्ट्रेन यहां पर उत्पन्न हो जाएगी। नंबर एक, तो जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा उसके व्यास में कमी होगी। अब इतनी मोटी तो रहेगा नहीं उसका व्यास, तो पतली हो ही जाएगी केवल, और ज्यादा खींचेंगे तो अगर आउट ऑफ इलास्टिक लिमिट से बाहर हो जाएगी तो वो ब्रेक भी हो जाएगी, इलास्टिक उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर दो प्रकार की स्ट्रेन है, एक तो आपकी अनुदैर्ध्य विकृति, देखिए क्या हो जाएगी, ये होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये आपकी हो जाएगी स्मॉल एल बटे कैपिटल है, ठीक है। पार्श्व विकृति, यानी कि लैटरल स्ट्रेन, ये आ जाएगी आपकी व्यास में, इनकी व्यास में कमी बटे प्रारंभिक व्यास विद निगेटिव साइन। निगेटिव साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि उसकी लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है तो उसके व्यास में कमी, ठीक है ना। अब क्या है इन दोनों में, इन दोनों में भी रिलेशन है, इन दोनों में भी रिलेशन है। विद इन द इलास्टिक लिमिट the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain is known as the Poisson ratio, ठीक है ना। अर्थात विद इन द इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा में, सारे जब काम ये प्रत्यास्थता की सीमा में ही, अगर वो लिमिट हो गई क्रॉस तो ब्रेक हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, डायरेक्ट का रेशियो होगा जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ, ये आपका पॉइजन रेशियो कहलाएगा। या आप डायरेक्टली कह दें यहाँ पर कोस्टेंट आ जाएगा, उसी के बाद फिर ये इसका रेशियो में आ जाएगा, तो ये आपका लेटरल स्ट्रेन। तो दैट मींस कि माइनस स्मॉल डी बटे कैपिटल डी और आपका स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, या आपका स्मॉल डी बटे कैपिटल डी और ये आपका आ गया एल बटे स्मॉल है। अब जरा इसका देखेंगे हम कि क्या इसका कोई मात्रक होगा, कोई मात्रक होगा, बिकॉज ये भी क्या है, मीटर 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 मीटर, ठीक है। तो ऑलरेडी एक ही क्वांटिटी की रेशियो का रेशियो है ये, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो दैट मींस की है कि यूनिटलेस डायमेंशन है, यानी कि मात्रक और विमा ही है, ठीक है। विमा अलग अलग लिखना, मात्रक भी विमा भी, ठीक है ना, तो इनका कोई भी मात्रक विमा नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारे पास आ गए आपके इलास्टिक कोस्टेंट, इलास्टिक कोस्टेंट आ गए, कितने हो गए, क्या पहला यंग, दूसरा कितना आ गया, तीसरा कौन सा आ गया,
ईटा। फोर्थ कौन सा आ गया? ठीक है, पॉइसन रेशो। अब इनके बीच में हम रिलेशन करें, ठीक है, रिलेशन बिटवीन है। इनके बीच में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। इसमें जो रिलेशन हम लेंगे, रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेशन अर्थात जो प्रत्यास्थता गुणांक है उनमें संबंध, और एग्जाम की दृष्टि से जो उसके 4 रिलेशन है, 4 रिलेशन में से 2 बड़े रिलेशन है, 2 रिलेशन की हेल्प से जो लास्ट के 2 रिलेशन है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस हम कौन से रिलेशन पर करेंगे? पहले और सेकंड पर। पहले और सेकंड रिलेशन पर फोकस करेंगे। उसके लिए आपका हम देख रहे हैं कि एक तो कौन सा है आपका इलास्टिक कांस्टेंट y, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है भाई, लिख करें के आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आपका तीसरा क्या है? मॉडुलस ऑफ रेडियस, अपरूपण। ठीक है ना, या आपका स्पर्श रेखीय प्रत्यास्थता गुणांक, या इसको आप दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। ठीक। फोर्थ है आपका पॉइसन रेशो, पाइसा निष्पत्ति। ये 4 है, 4 में से चारों के 4 में रिलेशन आएगा और 4 ही इनके रिलेशन। कितने रिलेशन बनेंगे इसमें? ये आपके संबंध बनेंगे इसमें 4 में से 2 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और उनसे ही बनेंगे 2। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रिलेशन, पहला रिलेशन फर्स्ट। सपोज करिए हम इसके लिए कंसीडर करेंगे, कंसीडर करने के लिए सपोज करिए हमने क्यूब ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक क्यूब ले लेंगे जिसकी लंबाई 1 अंक है। आप एल भी ले सकते हो, लेकिन एल में फिर हम डिस्कस करेंगे। ये एक्स एक्स, वाई एक्स और ये आपका जेड एक्स। एकांक लंबाई का हमने क्यूब ले लिया है। अब इस क्यूब पर हमें क्या करना है? सबसे पहले एक्सटेंशन फोर्स, ये आपका एक्सटेंशन फोर्स, ये आपका एक्स एक्स के अनुदिश लग गया। ये आपका एरिया हो गया। ये क्या हो गया? इसका एरिया, A4 एरिया, F4 एक्सटेंशन विस्तार बल। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेंशन फोर्स, यानी कि विस्तार बल। यानी कि यहां पर आपने विस्तार बल लगा दिया। 2 तरह के बल होंगे। अगर हम इसको खींचेंगे तो ये क्या करेगा? एक्सटेंशन करेगा, तो उसको बोलेंगे हम विस्तार बल, एक्सटेंशन फोर्स। अगर इसी तरह एक बार हम इसमें y के अनुदिश लगाएंगे, एक बार इसमें हम आप z अक्ष के अनुदिश लगाएंगे, F। क्योंकि ये एरिया का, तो F/A दैट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये आपका ऐसा है, सपोज करिए ये आपका मार्कर, ये है आपका, इस पर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो ये F/A लाइक एज ए F/A इज इक्वल टू P यानी कि दाब के रूप में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ये दाब के रूप में हम इसको ले लेंगे। ठीक है, कोई भी पदार्थ हमने ले लिया, घर ले लिया, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है? कैपिटल Y। ठीक है ना। इसी प्रकार हमने ये यहां पर लिया P, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी P आपने F/A बाहर की ओर ले लिया। अब देखिए एक एक हम x को पकड़ेंगे, उस x को पकड़ने से क्या होगा हम ये देखेंगे उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या चीज आ रही है। अब यहां पर देखते हैं, क्योंकि x एक्स, y एक्स और z एक्स आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत है। अगर हम x अक्ष को लेंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर
एक्स अक्ष को लेंगे तो एक्स अक्ष में जब ऐसे विस्तार किया जाएगा, अभी इधर और इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल किस दिशा में लगाया हमने, एक्स अक्ष में लगाया। जब एक्स अक्ष में विस्तार करेंगे तो विस्तार तो होगा इस दिशा में, और इस दिशा में क्या होगा, संकुचन होगा, इधर कमी होगी। एक्स अक्ष में विस्तार होगा और इधर क्या होगा, कमी होगी, अर्थात इधर से ये कम होगा। सपोज कोई फॉर्म का टुकड़ा लीजिए, अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे, जैसे भी हमने पॉइजन रेशो की बात करी थी, पॉइजन रेशो को जब हमने एक्स अक्ष में हमने फोर्स लगाया था तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके व्यास में कमी हुई थी, तो कमी का मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, संकुचन हो गया था। अब यहाँ पर हमने जब एक्स अक्ष में फोर्स लगाएंगे तो वाई एक्स में, और यहाँ पर आपका जो जेड एक्स है, ऐसे समझ लीजिए इसको, सपोज करिए ये ऐसे एक्स अक्ष में आपने फोर्स लगाया एक्सटेंशन, ये आपका वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये आपके 90, ये भी 90, जेड का मतलब इस दिशा में है। अब देखिए जब एक्स दिशा में हम फोर्स लगाएंगे तो एक्स दिशा में विस्तार होगा, तो एक्स दिशा में बल किधर लग रहा है, एक्स दिशा में, तो विकृति उस दिशा में क्या होगी, अनुदैर्ध्य, उस दिशा में कैसी होगी, अनुदैर्ध्य। लेकिन उसके लंबवत दिशा वाई, जेड भी लंबवत दिशा है, तो लंबवत दिशा में कौन सी विकृति हो जाएगी, पार्श्विक। अभी आपने पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अनुदैर्ध्य विकृति तो लंबाई के अनुदिश होती है, यदि उसके लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई में चेंज होता है, जो कमी होती है चाहे वृद्धि होती है, तो वह कैसी होगी, पार्श्विक। तो इसका मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो ये है कि इस दिशा में जो विकृति होगी वो होगी अनुदैर्ध्य। ये समझ लीजिए, इधर चित्र भी बना ली, अनुदैर्ध्य विकृति। और इधर क्या होगी, वाई में, इसके कारण ही वाई में पार्श्विक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। इसी तरह जेड दिशा में भी पार्श्विक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन उत्पन्न हो जाएगी, इसी तरह लेटरल स्ट्रेन उत्पन्न हो जाएगी, वो हम अभी देखेंगे कैसे कैसे हो जाएगी। अब चलिए पहला केस तो ये हो गया, फिर सेकंड हम लेंगे। अब हमने तो एक्स दिशा में लगाया, फिर हमने क्या करा, अब इसको हम छोड़ देंगे, अब हम फिर क्या करेंगे, वाई दिशा में लगाएंगे। वाई दिशा में एक्सटेंशन लगाया तो वाई दिशा में तो क्या हो जाएगा, वाई दिशा में आपका अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होगी, और एक्स और किस में हो जाएगी, जेड में हो जाएगी, पार्श्विक लेटरल हो जाएगी। अब वो छोड़ दिया। तीसरा हमने लिया, जेड एक्स को लिया, तीसरे जेड एक्स में हम लेंगे तो जेड एक्स के कारण जेड एक्स दिशा में केवल जब इधर हम बल लगाएंगे प्रतल बाहर की तरफ, तो इधर तो होगी अनुदैर्ध्य, और इन दोनों में क्या हो जाएगी, पार्श्विक विकृति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप दिखाइए, देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश, देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश विस्तार बल लगाने से ठीक है ना, एक्स दिशा में अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है, तथा वाई व जेड दिशा में पार्श्विक विकृति यानी कि लेटरल स्ट्रेन विकृति उत्पन्न होती है। अभी हम फाइंड करेंगे कि कितनी ये हो जाएगी, ठीक है। तो चूंकि पदार्थ का जंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल वाई, ठीक है। अब हमें यहां से जब हम देखिए ये विस्तार बल लगाएंगे विकृति में, तो इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो जाएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसकी लंबाई में अनुदैर्ध्य जब विकृति होगी तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, तो वो निकालनी है। इसके कारण इसमें कितना होगा, इसी प्रकार इसके कारण कितनी हो जाएगी लंबाई और के कारण। फिर हम तीनों भुजाओं में देखेंगे कितना हो जाएगा, घन का आयतन देखेंगे। पुराना आयतन तो LQ हो जाएगा। सपोज करिए इसकी लंबाई कितनी है, प्रारंभिक लंबाई L, क्या है इसकी प्रारंभिक लंबाई L, ठीक है ना। अब जब प्रत्यास्थ गुणांक के कारण क्या हो जाएगा, परिभाषा अनुसार देखिए, परिभाषा अनुसार कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा अनुदैर्ध्य
अनुदैर्ध्य दिया प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य दिए विकृति। जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, नहीं समझ में आए बात डिस्कस करेंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी कि F/A यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति, वहीं पर लेके चलेंगे हम कि कहां से क्या आ रहा है। क्या है P अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट समझने का है। ठीक है, अब अनुदैर्ध्य विकृति में ही हमें पता लगाना उसकी लंबाई में वृद्धि बटे ओरिजिनल लंबाई। ठीक है, तो यहां से मैं अब अनुदैर्ध्य विकृति निकाल लूंगा। अनुदैर्ध्य विकृति कितना हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति P अपॉन Y। लेकिन हमें क्या चाहिए? इस बल के कारण उसकी लंबाई में x दिशा में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है ना, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या कहती है? लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन स्मॉल l बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक, कैपिटल इट क्लियर। तो दैट मींस की यानी कि P अपॉन Y। तो मुझे तो केवल ये चाहिए लंबाई में वृद्धि स्मॉल l बराबर P अपॉन Y इंटू L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई कि हमने जो x दिशा में जो बल लगाया था उसके कारण x दिशा में उसके घन की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई। वो वृद्धि कितनी आ गई? P अपॉन Y इंटू L। अब इसके कारण हमें y और z दिशा में कितनी कमी हुई ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मालूम है कि ये तो होगी अनुदैर्ध्य, ये कौन सी होगी? पार्श्विक। तो ये किससे निकलेगा? हमें पार्श्विक से निकलेगा, यानी कि पॉइसन रेशो की परिभाषा से। ठीक है ना, देखिए x दिशा में विस्तार बल के कारण, ठीक है, y दिशा में, ठीक है ना, y दिशा में क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। y दिशा में कमी हो जाएगी, वो हमें चेक करनी है। y दिशा में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन अर्थात कितना होगा? वो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? वो पॉइसन निष्पत्ति की परिभाषा से। पॉइसन निष्पत्ति की परिभाषा क्या कहलाती है? ये कहलाती सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा पॉइसन निष्पत्ति जो क्या कहलाती है? सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति, लिख लो आप, यानी कि पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए हमें तो लेटरल तो यहां से चलेगा। ठीक है ना, तो यहां से पार्श्विक विकृति बराबर सिग्मा इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुदैर्ध्य विकृति ऑलरेडी देखिए, यहां से देखिए P अपॉन Y। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आ गई? P अपॉन Y। तो यहां से सीधी सी बात सिग्मा P अपॉन Y, ये अनुदैर्ध्य विकृति है, तो सिग्मा आ गया। ठीक है, या आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, लेकिन आप हमारे पास ये यहां से आ गई, ऑलरेडी हमने पहले फाइंड आउट कर दी। अब हमें तो ये चाहिए कि उसकी लंबाई में, यदि लंबाई में वृद्धि हो रही तो इधर को संकुचन हो गई, तो कितना होगा? तो देखिए क्या है, पार्श्विक विकृति क्या कहता है? पार्श्विक विकृति y दिशा में संकुचन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, यही तो होगा भाई। और सिग्मा P अपॉन Y, और प्रारंभिक लंबाई आपकी ये L है, उसकी लंबाई में संकुचन कितना होगा? तो y दिशा में संकुचन कितना आ जाएगा? सिग्मा P अपॉन Y इंटू L। क्वेश्चन नंबर 2 कितना? सिमिलरली यहां ये बात आ गई। अब अगर हम डिस्कस करेंगे, अब हमने y को छोड़ दिया, z को भी हम डायरेक्टली बिल्कुल जितना, क्योंकि
एक्स के परपेंडिकुलर क्या है, y है, x के परपेंडिकुलर क्या है, z है। तो जितना y में होगा इतना ही इसमें। तो यहां पर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी प्रकार z दिशा में, अच्छा यहां से देखिए ठीक इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार z दिशा में संकुचन, संकुचन कितना आ जाएगा, सिग्मा p अपॉन y इंटू n। ये आपका आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह दीजिएगा, ये 3। ठीक, अब आपने देखा लंबाई में वृद्धि तो पॉजिटिव, संकुचन को क्या लेंगे हम, माइनस में, ठीक है ना। अब हमने टोटल क्या फर्क पड़ा, एक्स दिशा में जब हमने ये लगाया था, एक्स दिशा में हमने जब बल लगाया तो इससे कुल क्या प्रभाव पड़ा, इससे ये प्रभाव पड़ा कि एक्स दिशा में तो विस्तार हो रहा है, विस्तार कितना हो रहा है, ये वाई दिशा में संकुचन यानी कि लंबाई में कमी, इसे कहेंगे लंबाई में कमी, संकुचन। इसी प्रकार लंबाई में कमी। अब कैसे कह सकते हैं इसे, जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई दिशा में लंबाई में कमी, कमी हो जाएगी तो यह आ जाएगा, ये माइनस में रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा p अपॉन वाई या एल, या कमी ना कहकर लंबाई में वृद्धि कह देंगे, लंबाई में वृद्धि, वृद्धि का मतलब माइनस का मतलब कमी होगा। इसी प्रकार यहां पर में y दिशा में परिवर्तन आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। अब हमें कुल लेना इस प्रकार y x दिशा में लगाए गए विस्तार बल के कारण, विस्तार बल के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है, जरा ये चेक करेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए जरा क्या हो रहा है, x दिशा में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, x दिशा में विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर प्लस y दिशा में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार यहां पर z दिशा में भी क्या हो रहा है, बताओ, z दिशा में भी संकुचन हो रहा है, ठीक है जी। अब हमें संकुचन ना लेकर हमें कुल लंबाई में परिवर्तन लेना, क्या लेना है, लंबाई में परिवर्तन, अर्थात कुल लंबाई में वृद्धि ले ज्ञात कर। एक्स दिशा में तो होगी आपकी p अपॉन वाई एल, कैपिटल एल प्लस, देखिए यहां पर इसी के कारण y दिशा में लंबाई में वृद्धि माइनस की आएगी, यानी कि निगेटिव में चलेगी। इसे आप लिख सकते हैं माइनस p अपॉन वाई, सॉरी सिग्मा इंटू एल। इसी प्रकार सिग्मा p अपॉन वाई इंटू एल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ तो ये आपका माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ ले रहे हैं लंबाई में वृद्धि, और ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर देखिए y, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन वाई, p अपॉन वाई, p अपॉन वाई एल एल 1 माइनस 2 सिग्मा p अपॉन वाई इंटू एल, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इतना इसमें ये परिवर्तन आ जाएगा, इतना यहाँ से ये परिवर्तन आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है इसमें, ये आपकी क्वेश्चन आ गई 4। एक ध्यान रखना है कि जो लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि यानी कि एक्सटेंशन लेंथ इज इक्वल टू माइनस लंबाई में संकुचन, ये दोनों चीज बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, संकुचन का मतलब कमी, ये माइनस इसको से, या आप कह सकते हैं लंबाई में संकुचन का मतलब माइनस लंबाई में वृद्धि, माइनस वृद्धि का मतलब तो एक्सटेंशन, माइनस का मतलब कमी, तो ये एक ही बात कहलाएगी, ठीक है ना। तो या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह आप यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। लंबाई में वृद्धि का माइनस का मतलब आ गया कमी, ये किसको बताएगा, कमी, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन को कहेगा, बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है जी।
अब अब ये तो हो गया आपका एक केस, ठीक है ना। इसके कारण ही अब हमें क्या निकालना है, इसी प्रकार